युवतियां हैं, नवयुवतियां हैं, वो खुद धर्मांतरण और लव जिहाद की शिकार हैं। खुद साउथ एशिया के रहने वाले मुसलमान, खासकर पाकिस्तानी मुसलमान, वहां पर लव जिहाद को पनपाते नजर आते हैं, लव जिहाद को बढ़ाते नजर आते हैं, लव जिहाद की कहानी को वहां पर वो आजमाते नजर आते हैं। वहां की महिलाएं जो खुद लव जिहाद से जय श्री राम, वंदे मातरम। एक बार फिर आप सभी दोस्तों को जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा जो पृष्ठभूमि है, एक बार फिर हम बात करेंगे द केरला स्टोरी की। द केरला स्टोरी पूरे भारतवर्ष में धमाल मचा रही है। द केरला स्टोरी को लेकर चर्चे हैं वो जर्रे जर्रे पर है। हर किसी की जुबान पर बात करो तो द केरला स्टोरी की ही बातें नजर आ रही हैं। हर तरफ हम बात करें तो सिर्फ द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी की ही बातें हो रही है। कुछ कुछ राज्यों में से टैक्स फ्री कर दिया गया। कुछ ऐसे भी राज्य हैं हमारे देश में जहां पर न्यायालय में जद्दोजहद चल रही है, सुनवाई चल रही है कि ये फिल्म रिलीज किया जाए कि न किया जाए। तो कई राज्य ऐसे हैं कि जहां पर कुछ नेता बच्चों के साथ द केरला स्टोरी देखने थिएटर में गए, उन्हें दिखाने ले गए। देखो भाई, इस देश में जहां पर सेकुलरिज्म की बातें की जाती है, जहां तक बताया जा रहा है सब समान है, वहां ऐसे भी लोग हैं जो धर्मांतरण कर रहे हैं, जो महिलाओं को अपहरण करके उन्हें दूसरे देश में ले जा रहे हैं और उन्हें सेक्स स्लेव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसे लेकर फिल्मों को बच्चों को भी दिखाया जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो कह रहे हैं कि ये गंदी फिल्म है, गंदी फिल्मों को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे समाज के कुछ अभिजात वर्ग हैं जिन्हें द केरला स्टोरी गंदी फिल्म लग रही है, समाज में अलगाव को पैदा करने वाली वो बातें कर रहे हैं। द केरला स्टोरी जैसी फिल्म हो गई, द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म हो गई, उनके लिए ये गंदी फिल्म है। लेकिन हमारे देश में जो गंदी फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें अंग प्रदर्शन होता है, जिनमें भद्दी भद्दी गालियां होती हैं, जिन्हें सेंसर बोर्ड द्वारा पास कर दिया जाता है, जिन्हें बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, थिएटर में सरेआम दिखाया जाता है, तब उस पर ना ये बोलते नजर आते हैं, ना इनकी कहानियां बोलते नजर आती है। तब इनके मुंह पर जो है टेप चिपक जाता है, तब वो बोलते नजर नहीं आते। एक बार फिर हम आज द केरला स्टोरी की ही बातें लेकर आए हैं। बता दूं, ये जो एनालॉजी है ना, द 32,000 आई मीन केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो इसमें केरल में इस तरह की इंसिडेंट्स कैसे हो सकता है? केरल में ना 2 केरला एग्जिस्ट करता है। मतलब मुझे बोलने में कोई बुरा नहीं लगेगा। हमारी रिलीज की दूसरे दिन एक कोई जर्नलिस्ट लड़की ने मुझे फोन की थी कि मेरी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने बोला था आप अगर केरला जाएंगे और जहां से श्रुति आती है ना उसकी गांव में जाएंगे, जहां से चित्रा आती है उसकी जगह जाएंगे, जहां से ये कन्वर्शन की इतना बड़ा रैकेट चलता है वहां पे जाएंगे, तो मैं आपकी इंटरव्यू दूंगा। ट्रस्ट भी, वो लड़की नेक्स्ट डे केरला गई, इन सबसे मिली, कसरगोड, कोयिकोड, ये सब जगह पे अकेली घूमी और वहां से रिपोर्ट लेके आए। वो उस कन्वर्शन सेंटर में गए जहां पे इन लोगों को कन्वर्ट किया गया था। तो मेरी कहने का मतलब है केरला 2 एग्जिस्ट करता है। एक केरला जो पिक्चर पोस्टकार्ड जैसे है, बैक वाटर, खूबसूरत लैंडस्केप, कलरीपट्टू, डांस, मार्शल आर्ट, हाथी, क्या नहीं, मतलब सब कुछ दिखता है जो दुनिया भर में जानते हैं। और एक केरला जो बसता है ना, जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ केरला है, मल्लापुरम, कासरगोड, कोयिकोड, जो साउथ कर्नाटका की मैंगलोर के साथ जुड़ते हैं, इंक्लूडिंग मैंगलोर। ये एक टेरर नेटवर्क की हब है। केरला स्टोरी को लेकर कल द केरला स्टोरी की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लव जिहाद से पीड़ित महिलाओं से भी रूबरू कराया, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। जब हम केरला की बात करते हैं तो केरला को लेकर आपके दिमाग में कैसे तस्वीर उभरती है?
केरला को लेकर हम बात करें तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उठती है केरला की मनोरमता, केरला का जो लैंडस्केप है, केरला का जो पर्यावरण है, ओनम फेस्टिवल नजर आता है केरला का, केरला का कल्चर नजर आता है। केरला की दो तस्वीरें हैं, एक केरला का मनोरम और एक है केरला का आतंकी हब जैसे मल्लापुरम जैसे इलाके होगा। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर ने बताया है कि 100% साक्षर ये राज्य कैसे जिहादियों की जकड़ में है, कैसे यहाँ के 100% साक्षर राज्य, जहां की महिलाएं भी साक्षर हैं जो अनपढ़ नहीं है, कैसे इन जिहादियों की पकड़ में आ जा रही हैं, कैसे इन जिहादियों के चंगुल में फंस जा रही हैं। केरला लव जिहाद और धर्मांतरण के बाद महिलाओं के इस्लामिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस में सेक्स स्लेव के रूप में भेजने की वास्तविक घटनाओं पर आधारित द केरला स्टोरी इन दिनों चर्चा की केंद्र बिंदु में बनी हुई है। एक तरफ इसमें हम बात करें ब्रिटेन में दिखाने की इजाजत भी मिल गई, तो दूसरी तरफ फिल्म निर्माता कुछ लव जिहाद पीड़िताओं को लेकर पत्रकारों से उन्होंने रूबरू भी कराया, और जो बोल रहे थे ये झूठी घटना है, ये अफवाह फैलाने वाली घटना है, इस चीज का जो सेकुलरिज्म फैब्रिक्स है जो हमारे फूल वाले चचा ने दिया था उस पर कुठाराघात है। पत्रकार वार्ता में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा कि केरला में 2 केरला विद्यमान है। एक केरल जो फिल्म की तरह है, उसमें पोस्टकार्ड है, बैक वाटर है, खूबसूरत लैंडस्केप है, और दूसरी तरफ केरला में जो डांस भी है, मार्शल आर्ट्स है, ये सब बसता है। और दूसरी तरफ केरला में हम बात करें तो उत्तरी केरला में हम बात करें तो मल्लापुरम, कोझिकोड, मंगलुरु सहित दक्षिण कर्नाटक से जुड़ता जो इलाका है, यहाँ पे आतंकी हब चलता है, यहाँ पे आतंकी नेटवर्क चलता है। केरल में के बारे में बताते हुए सुदीप्तो सेन ने कहा है कि यहां जाकर जितनी आप सुनेंगे, जितनी आप जानकारियां इकट्ठा करेंगे, जितनी आप जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये राज्य महिला साक्षरता के मामले में देश में अग्रणी है। राज्य में पर्दे के पीछे चल रहा है। अगर उस कहानी की बात करें, अगर उस सच्चाई की हम बात करें तो कासरगोड, मल्लापुरम में जाना चाहिए। ये कहानी कितनी सही है, कितनी गलत है, उन इलाकों में जाकर आप इसकी सच्चाई के बारे में विस्तृत रूप में जान जाएंगे। जिनको लग रहा है कि ये फिल्म एक काल्पनिक घटनाएं है, काल्पनिक विवेचना है, तो उनको जाकर इन जिलों में एक बार अपने से भी रिसर्च करना चाहिए। उन्हें दूध का दूध, पानी का पानी भी नजर आ जाएगा। फिल्म निर्माताओं में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी, CNN इंटरनेशनल की एक डॉक्यूमेंट्री है जहां पे केरल के कुछ गांव में सरिया कानून भी लागू है। ये हमें सब उस 100% साक्षर राज्य की बात कर रहे हैं जहां गांव-गांव सरिया लॉ चलते हैं। इस फिल्म को बनाने से पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे हमने इस फिल्म को बनाया है, इसकी सच्चाई के बारे में हमें भी धीरे धीरे वास्तविकता से परिचय होने लग गया है और हम भी इसकी वास्तविकता से परिचित हो गए हैं। जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पूरी क्रू मेंबर मौजूद थी, तो वहीं मैंने पहले ही बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो खुद धर्मांतरण के शिकार हो चले थे, जो खुद धर्मांतरण से पीड़ित थे। वो लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। Or people who belong to a certain community or region themselves who got radicalized and joined terrorist organization. No, not just IS but other terrorist organizations also. Not just that, there is recordical evidence of cases of love jihad in which the girl was found dead, girl or girls are found dead in suspicious situations. For example, Anila Veni Julie, students of Ambalapura, all this is related to Kerala. Anila Veni Julie, students of Ambalapura Model Higher Secondary School. Vrinda Papanisheri Kannur. We have at least 18 such cases of reported suspicious deaths linked with love jihad and other killings. प्रेस वार्ता में आई लव जिहाद पीड़ित महिलाओं में से एक ने कहा कि केरल में ऐसी केस भी आई हैं जिनमें महिलाएं आईएस में शामिल हो गई हैं। हाल ही में केरल के सीएम पिनराई विजयन ने खुलासा किया था कि प्रजरू, जिसने धर्मांतरण करने के बाद अपना नाम मोहम्मद अमीन रख लिया था, एक उसका न्यूज क्लिप भी
उसने हिस्सा जो है उसने पढ़कर सुना रही हूं। सीएम विजयन ने नारकोटिक्स जिहाद के संदर्भ में बोलते हुए कहा था कि बालूशेरी का रहने वाला प्रजरू नाम का उन मलयाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है जिन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन की है। प्रजरू हत्या मामले में भी वांछित था और उस पर भारी कर्ज भी था और उसकी पत्नी भी जानती थी कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसने कहा था इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो पैसे के लिए किसी कीमत में भी जा सकता है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिल्म निर्माताओं के साथ आई महिलाओं ने सीएम विजयन के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रजरू ने 4 शादियां की। शादी करने के लिए 3 साल पहले उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया, बाद में वो रेडिकल हो गया। और महिला ने बताया कि सारी बातें केरल के सीएम ने खुद बताई और आश्चर्य की बात है ये सारी बातें केरला के सीएम पिनरई विजयन ने बताई है। केरला में कम्युनिस्ट सरकार है, वामपंथी सरकार है, उन्होंने इन सब बातों का घोषणा किया है, इन सब बातों को बताई। वहीं जब फिल्म रिलीज हुई है, कहानी को पन्ना पन्ना जब सच साबित किया जा रहा है, जब सच्चाई को वास्तविकता के रूप में दिखाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के स्टालिन सरकार को हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक वोट बैंक टूटे, अल्पसंख्यक वोट बैंक का बिखराव हो, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक से उन्हें वोट भी तो लेना है, क्योंकि किसी किसी को सच्चाई पचती भी तो नजर नहीं आती। बताते चले कि केरल स्टोरी को लेकर ऐसा देश में हो रहा है कि विदेशों में भी बवाल हो गया है। एक तरफ भारत की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में फिल्म रिलीज नहीं होने दी जा रही है। ममता बनर्जी न्यायालय में कह रही है कि फिल्म जो है झूठी कहानी पर आधारित है, फेक नैरेटिव है, फेक स्टोरी है। ऐसा अगर रिलीज होता है तो यहाँ के जो माहौल है, जो यहाँ की हारमोनी है, वो बिगड़ जाएगी। तो स्टालिन सरकार कहती है कि उन्होंने फिल्म को तो बैन ही नहीं किया है, उन्होंने तो बैन करने की इजाजत ही नहीं दी है। ये तो सिनेमा घर मालिकों को तय करना है कि फिल्म रिलीज करना है कि नहीं करना। हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु की जो सिनेमा हॉल है वो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। वहीं मैंने पहले ही बताया कि यूपी और एमपी जैसे तमाम राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये फिल्म भारत ही नहीं अपितु कई देशों में भी ये हलचल मचा दी है। ब्रिटेन में भी इस फिल्म को स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग करने के कई दिनों बाद फिर उस फिल्म को रोक दिया गया। कहा जा रहा था कि ब्रिटेन की जो सेंसर बोर्ड है उसी सेंसर नहीं हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद इस फिल्म को चला दिया गया। ऐसी बातें जो है खुद सुदीप्तो सेन ने ट्वीट करके बताई, जिसे उनकी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा ने भी रीट्वीट किया था। हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो युवतियां हैं, नव युवतियां हैं, वो खुद धर्मांतरण और लव जिहाद की शिकार है। खुद साउथ एशिया के रहने वाले मुसलमान, खासकर पाकिस्तानी मुसलमान, वहां पर लव जिहाद को पनपाते नजर आते हैं, लव जिहाद को बढ़ाते नजर आते हैं, लव जिहाद की कहानी को वहां पर वो आजमाते नजर आते हैं। वहां की महिलाएं जो खुद लव जिहाद से प्रभावित है, खासकर मैंने बोला ना, एशियाई पाकिस्तानी मुस्लिमों का गैंग है जो ब्रिटेन की नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करता है। इस आतंक को खत्म करने के लिए वहां पर एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है। अब सभी पता है कि इस समय जो है ब्रिटेन भी जो है वो जिहादियों के पाले में घिरता नजर आता है। ब्रिटेन में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी मूल के मेयर बन गए हैं जहां पर वो भी शरिया कानून लगाने की बात करते हैं, जहां पर वो भी ब्लास्फेमी की बात करते हैं, और खुद ब्रिटेन के नागरिक हैं जो इस तरह के दलदल में लगातार घिसते जा रहे हैं, इस तरह की कहानियों में लगातार फंसते जा रहे हैं। रही बात द केरला स्टोरी की, तो केरला स्टोरी ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है। कमाई तो कर ही रही है। जो इस फिल्म को बोलते थे गंदी फिल्म है, गंदी फिल्म, वो गंदी बोलने में उनकी जुबान सिल जाती है। वो तू झूठी में मक्कार जैसी फिल्म, कमर्शियल फिल्म को भी उसने पीछे कर दिया है। और शाहरुख खान की जो फिल्म जो हाल फिलहाल में आई थी, जिसको लेकर सेकुलर छाती पीट रहे, जिसको जबरदस्ती हिट कराया गया, पठान को की भी वो पीछे उसका भी अमंगल करने में दूर नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।